Hello, Peter. Hey, kid. तो आप सब सुपर हीरो फैंस का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले सोनी ने ऑफिशियली जो नई 2 डेट्स अनाउंस की है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम दोनों फोटोज का ब्रेकडाउन करेंगे जो मार्वल की रिलीज की गई है स्पाइडरमैन नो वे होम की, और उसके साथ ही बात करेंगे मार्वल की जो रिलीजिंग स्लेट डिले हुई है, जो मूवी के स्लॉट्स डिले हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले सोनी के द्वारा जो ऑफिशियली अनाउंस की गई है 2 स्पाइडरमैन मूवी की डेट्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हॉलीवुड रिपोर्टर, जो कि उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग सोनी ने अपने मार्वल मूवीज के रिलीजिंग कैलेंडर में 2 मूवीज की डेट ऐड की है। फैंस ने हमेशा की तरह एज्यूम करना शुरू कर दिया कि वो दोनों मूवी कौन सी हो सकती है। पहले तो फैंस सोच रहे थे कि इनमें से एक मूवी क्रेवन द हंटर हो सकती है, लेकिन क्रेवन द हंटर तो ऑलरेडी अनाउंस की जा चुकी है जनवरी 2023 के लिए, सो इट मींस इनमें क्रेवन द हंटर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों ने एज्यूम किया क्योंकि इनमें से एक डेट अक्टूबर की है और वेनम भी अक्टूबर में रिलीज हुई है, तो हो सकता है ये वेनम 3 की रिलीज डेट हो। और लोगों ने तो यहाँ तक अंदाजा लगा लिया कि उसका नाम होगा स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम या वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन, जो कि वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर सेंस भी करता है, क्योंकि ये डेट अक्टूबर 2023 की है, यानी कि 2 साल बाद ये मूवी रिलीज होगी वेनम लेट देयर बी कार्नेज से और स्पाइडरमैन नो वे होम से। लेकिन जो दूसरी इंटरेस्टिंग डेट है वो है जून की डेट, जो कि स्पाइडरवर्स के किसी कैरेक्टर की रिलीज डेट हो सकती है, जैसे मैडम वेब या फिर सिल्क या फिर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स 2 या फिर स्पाइडरमैन 4 भी हो सकती है। और उसके लिए भी सैम राइमी वापस आ सकते हैं, क्योंकि 2002 के बाद वो अब वापस आ रहे हैं और उनके द्वारा स्टार्ट किया गया स्पाइडरमैन का खुद का सैम राइमी यूनिवर्स हम सबके दिलो दिमाग में अभी तक छाया हुआ है। और ये जो स्पाइडरमैन 4 हो सकती है, ये सैम राइमी के यूनिवर्स वाली टोबी मैगवायर के वर्जन की स्पाइडरमैन 4 होगी, ना कि टॉम हॉलैंड के एमसीयू के वर्जन की। ऐसा फैंस मानकर चल रहे हैं, और हो भी क्यों ना, अभी टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड इन सबका एक स्पाइडरवर्स जो बनने जा रहा है, उसकी एक अलग ही हाइप बनी हुई है। डायरेक्टर्स ने तो बोल दिया है कि ये एक एवेंजर्स एंड गेम की तरह स्पाइडरमैन एंड गेम टाइप की मूवी होने वाली है, उस लेवल की मूवी होने वाली है। रूमर तो यहाँ तक भी आ रही है कि सोनी और मार्वल की जो डील हुई थी, उसके अकॉर्डिंग सोनी का जो स्पाइडरमैन का यूनिवर्स होगा, उसमें स्पाइडरमैन का जो रोल प्ले करेंगे वो करेंगे टोबी मैगवायर, और टॉम हॉलैंड जो है वो अपना कंटिन्यू करेगा एमसीयू के अंदर। लेकिन एमसीयू सोनी के स्पाइडरमैन के अलावा उसके बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सेस कर सकता है, तभी ना हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम देखने को मिलेगी। कुछ फैंस का मानना ये भी है कि ये जून की जो डेट है उसमें ब्लैक कैट मूवी रिलीज हो सकती है। तो अभी के लिए ये बहुत ज्यादा अनक्लियर है कि जून की जो डेट है उसमें कौन सी मूवी रिलीज होने वाली है या हो सकती है। लेकिन हमारे लिए जो लगभग सबसे ज्यादा क्लियर है वो है अक्टूबर वाली डेट। अब उसमें हम उनको वेनम 3 बोल ले या फिर वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन बोल ले, चाहे वो कुछ भी बुला ले उस मूवी को, लेकिन जहां तक अंदाजा है उस डेट पर वही मूवी रिलीज होगी। और मुझे तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर वो सैम राइमी के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन 4 उस टाइम के लिए अनाउंस कर देते हैं। लेकिन अभी के लिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो लोग अनाउंस करेंगे स्पाइडरमैन 4 या नहीं, क्योंकि अभी सैम राइमी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में काफी ज्यादा बिजी हैं, तो उसके लिए अभी उन्हें काफी ज्यादा टाइम चाहिए। तो मैंने तो आपको सारी फैन थ्योरीज बता दी हैं, अब आपका क्या सोचना है इन डेट्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2 ब्रांड न्यू ऑफिशियल स्टिल्स की जो स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज किए गए हैं। इन पिक्स के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सेकंड ट्रेलर से ली गई हैं, और जो सेकंड ट्रेलर है स्पाइडरमैन नो वे होम का वो नेक्स्ट वीक शायद रिलीज किया जा सकता है। इन पिक्स में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस का अपनी एआई लेग्स के साथ प्रॉपर एक लुक देखने को मिल रहा है, जो कि सैम राइमी के यूनिवर्स से एमसीयू में रिटर्न कर रहे हैं। ये दोनों ही इमेजेस इशारा कर रही हैं पहले ट्रेलर में दिखाए गए उस हाईवे वाले सीन की तरफ, जहां पर हमें सैम राइमी के यूनिवर्स के 2 विलन एक साथ देखने को मिले थे। डॉक्टर ऑक्टोपस का तो पूरा प्रॉपर फिजिकल लुक देखने को मिला था, और ग्रीन गोब्लिन का पंपकिन बम हमें देखने को मिला था। इस इमेज में आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को उसके आयरन स्पाइडर सूट में देख सकते हैं, और डॉक ओक को जो आप देख रहे हैं इस इमेज के अंदर, वो कंटिन्यूएशन हो सकती है ट्रेलर में दिखाए गए इस सीन का। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का सिनिस्टर 6 के साथ पहला आमना सामना है। आप भी इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है हाईवे के उस सीन की जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के फर्स्ट ट्रेलर में दिखाया गया था। और दूसरी इमेज में आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को विदाउट मास्क देख सकते हैं, और जो रूमर्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग ये इमेज डायरेक्ट ली गई है स्पाइडरमैन नो वे होम की क्लाइमेक्स बैटल से, जो कि टेक प्लेस करने वाला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास। वैसे अभी तक ये तो क्लियर नहीं है कि इस मूवी के अंदर सिनिस्टर 6 का मेन प्लान क्या होने वाला है, लेकिन कुछ फैंस की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो प्लान होने वाला है स्पाइडरमैन 2 में जो डॉक ओक का जो प्लान था उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है, कुछ उसी के जैसा कुछ होने वाला है, उसके उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ होने वाला है। बहुत से फैंस के दिमाग में ये बात भी चली है कि यहाँ पर अगर ये फाइनल बैटल का सीन है तो इसमें फार फ्रॉम होम वाला सूट क्यों पहना हुआ है, जबकि इसे यहाँ पे नो वे होम के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया नया सूट पहने हुए होना चाहिए था। अगर ये नो वे होम की फाइनल बैटल वाला सीन है तो इसमें टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड तीनों के स्पाइडरमैन एक साथ सिनिस्टर 6 के साथ मुकाबला कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे भाई नया अपग्रेडेड सूट चाहिए होता है ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्वल फिर से हमारा चूतिया काट रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर टॉम हॉलैंड ने जो सूट पहना हुआ है वो प्रैक्टिकल सूट है जो प्रोडक्शन
टाइम पे पहना जाता है कि बाकी के उसके जो सूट्स हैं, जो आयरन स्पाइडर सूट है और बाकी का जो ब्लैक वाला सूट है नो वे होम के अंदर, या जो भी अदर सूट दिखाए जाने वाले हैं, वो सब सीजीआई के थ्रू दिखाए जाने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है ये स्टिल विदाउट सीजीआई हमें दिखाया गया हो, क्योंकि मार्वल हमारे साथ पहले से ये सब करता आ रहा है। ट्रेलर में कुछ और दिखा देता है, मूवी में कुछ और दिखाता है। हो सकता है फाइनल सीन के दौरान मूवी के इसको सीजीआई कर दिया जाए और ये आयरन स्पाइडर के मार्क 2 वर्जन में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका क्या सोचना है इन दोनों इमेजेस के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हम फाइनली बात कर लेते हैं मार्वल ने जो अपनी मूवीज की रिलीजिंग डेट डिले की है उसके बारे में, मार्वल के फेज 4 के डिले के बारे में, कि ये सब हो क्यों रहा है। केविन फाइगी ने इटर्नल्स के प्रीमियर के टाइम पे खुद जो चीजें कही है उसमें सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है। और इस सबका जूस ये निकलता है कि भाई जो भी किलाकांडी चल रही है दुनिया के अंदर, वो सब चला है कोरोना वायरस के चलते। अगर ये वायरस नहीं होता तो अब तक हम पता नहीं मार्वल की कितनी मूवीज देख चुके होते। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक भी हम देख चुके होते अब तक। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वायरस फिल्म्स को और सीरीज को शूट करने में डिले हो रहा है, और इसी के चलते दुनिया में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन चल रहे हैं अलग अलग शूटिंग शेड्यूल्स के ऊपर। तो यहाँ पर केविन फाइगी ने क्या किया, उन्होंने मार्वल के लोगों को टाइम दिया है कि भैया तुम अच्छे से अपनी तैयारी करो, अच्छे से शूट करो, फिर उसका पोस्ट प्रोडक्शन करो, अच्छे से उसकी एडिटिंग करो, उसका सीजीआई का काम प्रॉपर तरीके से फिनिश करो। और डिले करने का तरीका इनका बहुत अच्छा है। मार्वल की जो मूवीज है उनकी रिलीजिंग डेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ वो एक मूवी आगे खिसक रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें मार्च 22 में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने को मिलने वाली थी जस्ट बैटमैन की मूवी के बाद, अब वो हमें दिखाई देगी मई 2022 में। और मई 2022 में जो हमें थोर लव एंड थंडर दिखाई देने वाली थी वो आगे की सर्दियों में भी दिखाई देगी ब्लैक पैंथर 2 की जगह। और बस सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टाइम टाइम पे मूवीज मिलती रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नई नई अपडेट्स आती रहती हैं। आप भी अपडेट रहेंगे सुपर हीरो फैंस होने के नाते। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।